हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको एक केस बताने जा रहा हूँ। देखो क्या हुआ कि एक 25 साल की लेडी आई है ना अपनी मम्मी को लेकर के। ठीक है, उसकी मम्मी की एज 45-50 के अराउंड थी। ठीक है, उनको डायबिटीज़ था। तो उनको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा था 10 यूनिट ऑफ इंसुलिन। ठीक है, लेकिन वो इंडियन दिमाग बोलते हैं ना, उसके किसी रिश्तेदारों ने कहा कि भाई 10 यूनिट इंसुलिन बहुत होता है ना, इतना मत दो, आधा करके दो। तो उसने 5 यूनिट दिया। ठीक है, तो 5 यूनिट दिया। उसका जब वो सुबह 7 बजे अपनी मम्मी की शुगर देखती है तो अपनी उसकी मम्मी की शुगर सुबह 7 बजे कितनी थी, उसकी मम्मी की शुगर सुबह 7 बजे थी 250। ठीक, तो उसने देखा कि भाई ये तो बहुत बढ़ कर के आ रही है। ठीक है, तो फिर उसने क्या करा, उसने 15 यूनिट अपनी मम्मी को अगले दिन दे दिया अपने हिसाब से। ठीक है, तो जब उसने 15 यूनिट दिया तो फिर भी वो देख रहे थे उसकी मम्मी की शुगर अभी भी 240, 250, 220 ऐसे ही थी, है ना, अभी भी नॉर्मल नहीं हुई थी। ठीक है, तो फिर वो हमारे पास आती लौट कर कि डॉक्टर साहब आपने तो हमें बोला रहा कि 10 यूनिट इंसुलिन देना, तो मैंने तो 15 दे दिया, लेकिन फिर भी ऐसा था, है ना, और फिर मैंने उससे कम भी दिया रहा तो भी मेरी मम्मी की शुगर ठीक नहीं हुई, तो आपने कैसे प्रिस्क्राइब करा था। तो देखो पहले वाले कंडीशन में क्या हो रहा है, पहले वाला कंडीशन इज सेट टू बी डाउन फिनोमेना एंड दूसरा वाला कंडीशन इज सेट टू बी सोमेगा फिनोमेना। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि हमने पेशेंट को बोला कि भाई आप क्या कहते हैं इतना लेवल इंसुलिन का लेना, लेकिन उसने क्या करा, इंसुलिन का लेवल कम हुआ। तो इसके पीछे की फिजियोलॉजी समझो क्या था कि हमारे ब्लड में जैसे हम खाना खाते तो हमारे ब्लड में मानो इतना ग्लूकोज है। जैसे ही खाना खाया तो एक ग्लूकोज बढ़ा, तो जैसे ही ग्लूकोज बढ़ा तो मैंने उसको प्रिस्क्राइब करा था 10 यूनिट, लेकिन उसने लिया 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट लिया। तो जैसे जैसे ये समय जाता जाएगा तो ग्लूकोज कम होता जाएगा और इंसुलिन भी कम होता जाएगा, लेकिन एक टाइम के बाद इंसुलिन तो गायब हो गया ना, और ग्लूकोज बचा रहेगा क्योंकि उतना इंसुलिन था ही नहीं जितना इसको चाहिए। तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा रहेगा, दैट इज सेट टू बी वाट हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट पे रहेगी। लेकिन दूसरे में क्या हो रहा है, जब वो क्या कर रही है, जब वो इंसुलिन ज़्यादा कर दी तो समय के साथ तो ग्लूकोज भी कम हो रहा है और इंसुलिन भी कम हो रहा है, लेकिन अभी भी बॉडी में इंसुलिन तो बचा है। तो फिर हाइपरग्लाइसीमिया क्यों आया, हाइपरग्लाइसीमिया इसलिए आया क्योंकि जो जितना ग्लूकोज था वो पूरा का पूरा ग्लूकोज हमारी बॉडी में अंदर चला गया, तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस की कंडीशन आ गई हाइपोग्लाइसीमिया की। तो जब ये कंडीशन आई, है ना, तो हमारी बॉडी ने क्या बोला, हमारी बॉडी ने बोला कि साहब ऐसे में तो ब्लड को ग्लूकोज सॉरी ब्रेन को ग्लूकोज मिलेगा ही नहीं, और ग्लूकोज अगर ब्रेन को नहीं मिलेगा तो ब्रेन डेड हो जाएगा। तो हमारी बॉडी में इमरजेंसी हार्मोन से क्रिएट हुए, दैट इज सेट टू बी कॉर्टिसोल वगैरह। तो जो कॉर्टिसोल था उसके कारण क्या हुआ, हमारे लीवर से बहुत सारा ग्लूकोनियोजेनेसिस होना चला हुआ, जिसके कारण अचानक से सडनली इतना सारा ग्लूकोज हमारे ब्लड में ला दिया गया जिससे ब्रेन पे कमी ना हो, है ना। इसलिए जब वो सुबह देख रही है तो सुबह भी उसको क्या मिल रहा है, उसको ग्लूकोज ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना है डाउन फिनोमिना और सोमेगा फिनोमिना, इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस से लेना देना कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, समझ गए ना कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं। आप गलत इंसुलिन का डोज ले रहे हो इसलिए आपको ये हो रहा है, इसलिए आपको डॉक्टर जितना इंसुलिन प्रिस्क्राइब करे उतना ही लेना है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, यू आर वॉचिंग अनीश कुमार दुबे।